बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल इंजीनियर मिर्ज़ा उर्फ मिर्ज़ा जूनियर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा है और ये तबलीग कर रहा है कि आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतों की ज़रूरत नहीं है और सुन्नतों के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके जो चेले हैं, इसके मानने वाले हैं, इसके फॉलोअर्स हैं, वो आजकल सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें उन्होंने छोड़ी हैं। दोस्त हमें मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, बताते हैं कि इसके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं भाई सिर्फ आप फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतों की पूछ कुछ होगी नहीं। और फिर ये बहाना बनाते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि नमाजों में सुन्नत मौक़िदा हैं, तो रोज़ों में सुन्नत मौक़िदा क्यों नहीं है। उनका कहना है कि हम इनको फक्की देते हैं। गुजारिश है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नक्काल हैं, नक्काली करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। आजकल ये कॉपी कर रहे हैं, ये नकल कर रहे हैं गामदी साहब को और दूसरा मौलाना इसहाक साहब को। ये जितने भी सवालात उठाते हैं अक्सर ये गामदी के होते हैं, मौलाना इसहाक साहब के होते हैं। ये जो नमाजों के बारे में कहता है कि आपसे फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतों के बारे में आपसे पूछ कुछ नहीं होगी, तो ये सारी नकल कर रहा है गामदी साहब की किताबों से। गामदी साहब ने अपनी किताबों में इस तरह की बातें लिखी हैं। आगे हम बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी सख्ती फरमाई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर लानत मेरी और अल्लाह की लानत जो मेरी सुन्नत का तारिक है। तो इनका ये सवाल है कि जनाब अली सुन्नतों में तो आप मुअक्किदा कहते हैं, रोज़ों में सुन्नत मौक़िदा क्यों नहीं करते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम ने पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा है तो वहाँ उन्हें सुन्नत मौक़िदा भूल जाती हैं, सिर्फ नमाजों में सुन्नत मौक़िदा उन्हें याद आती हैं। तो मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है, उसके मानने वालों से और जो उसके फॉलोअर्स हैं, कि जनाब अली आपको ये गुमराह कर रहा है। मुहद्दिसीन फुक़हा की इस्तिलाहें हैं और उन्हें इस पर तहक़ीक़ की है कि जिस काम को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है उसे सुन्नत मौक़िदा कहते हैं, और जिस काम को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किया कभी नहीं किया उसे सुन्नत गैर मौक़िदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर से पहले 4 रकातें, ज़ोहर के बाद 2 रकातें, मगरिब के बाद 2 रकातें, इशा के बाद 2 रकातें और फजर से पहले 2 रकातें आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़ी हैं। बल्कि मुस्लिम में हदीस है और तिरमिज़ी में हदीस है 416 नंबर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया व माफिया से बेहतर थी फजर की 2 सुन्नतें। इतनी आप अलैहिस्सलाम को ये पसंद थी, हमेशा पढ़ते थे। और 414 नंबर हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन साबर अला सिनते अशरत रकातन मिन सुन्ना, जो ये 12 रकातों पर हमेशगी करेगा, 12 रकातें सुन्नत पर हमेशगी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जोर से पहले 4, जोर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2 और फजर से पहले 2, ये 12 रकातें हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हमेशगी करेगा, यानी ये जो 12 रकातें हैं हमेशा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो यह हमेशगी का जिक्र है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है। जहाँ तक रोज़ों की बात है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा रखा है, जुमेरात का रोज़ा रखा है, लेकिन हमेशा नहीं रखा, यानी हर आने वाले पीर को और हर आने वाले जुमेरात को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं रखा। हाँ, कभी रखा कभी नहीं रखा, इसलिए हम इसे कहते हैं सुन्नत गैर मौक़िदा, यानी मुअक्कदा नहीं है। क्यों? बुखारी शरीफ में हदीस है 1969, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नफली रोज़े बहुत ज़्यादा रखा करते थे। तो हम समझती थी कि आपने कभी छोड़ना ही नहीं है, और कभी आप इतने छोड़ देते, नफली रोज़े बिल्कुल रखना छोड़ देते कि हमें गुमान होता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। सिर्फ आपने हमेशा रखे हैं रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े, इसके अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे। हाँ, ज़्यादा रोज़े आप अलैहिस्सलाम ने शाबान के रखे हैं। तो यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि इतने आप रोज़े छोड़ते कि हमें ये गुमान होता कि आप रोज़ा नहीं रखेंगे, यानी नफली रोज़ा। तो अगर कोई बंदा अपने घर में पीर और जुमेरात को रोज़ा रखता है तो उसकी बेगम कैसे कह सकती है कि जनाब इतने रोज़े आप छोड़ते हैं कि हमें गुमान होता कि आप रोज़ा नहीं रखेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि आप इतने रोज़े छोड़ देते कि हमें गुमान होता कि आप रोज़ा रखेंगे नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर का
اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہوتے ہر ہفتے کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہ فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے، فقہاء نے فرق بیان کیا ہے کہ روزوں میں سنت موقدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہمیشگی نہیں فرمائی جس طرح نمازوں کے بارے میں ہمیشگی فرمائی ہے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے 2، اور انہیں کہتے ہیں سنت موقدہ، کہ جس کی تاکید ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں حدیث نمبر 7280 فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیا یا رسول اللہ من ابا، وہ کون ہے انکار کرنے والا؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت اتنی پسند تھی کہ آپ فرماتے تھے جس نے ہمیشگی اختیار کی، ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ترمذی شریف 414 اور دوسری کتب میں بھی یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں حدیث ہے 109، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتے ہیں جو میری سنت کا تارک ہے۔ تو یہ شخص لوگوں کو سنت کا تارک بنا رہا ہے اور لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ تم سنتیں چھوڑو، حالانکہ تبلیغ یہ کرنی چاہیے تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اس پر عمل کریں، لیکن بہانہ کیا بنا؟ جناب ان کو تو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، تو روزوں میں سنت موقدہ کہاں گئے؟ ہم یہ آپ کو پھکی دیتے ہیں، ہم یہ آپ کو پھکی دیتے ہیں۔ تو علمی جواب میں نے آپ کو دیا، باقی بدتمیزی بد اخلاقی ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ تو علمی جواب یہی ہے۔ 1969 بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اتنے روزے رکھتے آپ علیہ السلام کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، اور بعض اوقات اتنے روزے آپ علیہ السلام چھوڑ دیتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے فقہاء محدثین نے ان کو سنت موقدہ نہیں کہا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔